दिल्ली के 69 कॉलोनी के प्रधान रविंद्र सिंह जी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सांसद रामवीर सिंह विदुरी जी के निवास स्थान पर पहुंचे। प्रधान रविंद्र सिंह जी 69 कॉलोनी को पास करने की बात सांसद रामवीर सिंह विदुरी जी से की। उनके साथ साथ 69 कॉलोनी के निवासी भी उपस्थित थे। कॉलोनी में डेमोलिशन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। सांसद रामवीर सिंह विदुरी जी ने ये आश्वासन दिया है कि डेमोलिशन नहीं होने देंगे और कॉलोनी को पास करने के लिए आगे बात की जाएगी। 69 कॉलोनी के प्रधान रविंद्र सिंह जी ने यह भरोसा जताया कि जल्द उनकी समस्याओं का हल निकल आएगा। आज सांसद रामवीर विदुरी जी के निवास पे जो आज की बैठक हुई 69 कॉलोनियों को लेके, तो बैठक में आज की चर्चा में क्या क्या हुआ? 69 कॉलोनी की जो आज चर्चा हुई, जो कि डीडीए वाले और एमसीडी और डिपार्टमेंट जो है 69 कॉलोनी की डेमोलिशन करना चाह रहे हैं। जो कॉलोनी के अंदर खाली प्लॉट हैं, जो गरीब लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कॉलोनी को जब ये पास होंगी तो मकान बनाएंगे। अच्छा। क्यों अभी नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, तो उसको सरकारी ज़मीन बताकर उसमें ज़बरदस्ती बोर्ड गाड़ रहे हैं, उसमें ज़बरदस्ती डेमोलिशन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कुछ कॉलोनियों को लेकर 69 में, अगर सरकार चाहे तो उन कॉलोनियों को पास कर सकती है अगर एफिडेविट दे तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हमने रामवीर विदुरी जी को दिया है। अच्छा। और उसका अवगत कराया हमने कि भाई अगर आप 69 में अगर ये कह दें सुप्रीम कोर्ट को जाकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि इन कॉलोनियों को हम पास करना चाह रहे हैं और पास करने के बाद कुछ समय जैसे 2025 और 26 का समय दिया इन्होंने पास करने का जी, तो वो हो जाए तो बहुत अच्छा। ये हमने बात रखी है अपनी। आज जो मीटिंग में जो लोग आए वो कहाँ से और कौन कौन आए? आज जो मीटिंग में लोग आए पूरे 69 कॉलोनी के लोग आए हैं। उसके साथ कुछ 69 कॉलोनियों के साथ गांव की आबादी हैं जिसमें गांव के लोग रह रहे हैं। अच्छा। चाहे वो सैनिक फार्म हो, चाहे वो सैदलाजाब एक्सटेंशन हो, वो लोग भी साथ में हैं। तो कुल मिलाकर 4-5 लाख लोग हैं। अच्छा। जिसको ये डर का माहौल अभी डीडीए ने और एमसीडी ने बना दिया है और मकान डेमोलिशन करने के लिए। अच्छा। उसके विषय में एक जो बात हमने रामवीर विदुरी जी से रखी और रामवीर विदुरी जी ने बात हमें कहा, आश्वासन दिया है कि जो खाली प्लॉट हैं उनकी हम डेमोलिशन नहीं होने देंगे और जो मकान बन गए उनकी भी डेमोलिशन नहीं होगी। और जो एफिडेविट है उसके लिए हम माननीय खट्टर जी से बात करेंगे और पॉजिटिव जो है बात रखेंगे और एफिडेविट देंगे हम सरकार को। अच्छा। ये कॉलोनी ना टूटे और ये पास करेंगे। मगर ये 69 कॉलोनी काफ़ी पुरानी है और ये मामला काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। अब क्या लगता है ये मामला आगे तक चलेगा या आगे हल होगा? ये मामला बिल्कुल हल होगा। ये जो कॉलोनी बची है 66 और 67 जो कॉलोनी बच गई हमारी, ये जो पहले एमपी साहब थे वो सरकार को और ऑफिसरों को क्लियर बात नहीं कर पाए। अच्छा। और अपनी बात नहीं रख पाए कि भाई ये कॉलोनी भी उन 1700 कॉलोनी की तरह ही है। अच्छा। जिसकी वजह से ये 67 कॉलोनी नहीं पास हो पाई। तो क्या लगता है आपको अब आश्वासन जो दिया आज की बैठक में रामवीर जी ने? हमें पहले भी भरोसा था रामवीर विदुरी जी पे और आज भी भरोसा है। इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया और बात रखी हमारी। अच्छा। और आज भी पॉजिटिव बात करी और वो बहुत दिल से चाहते हैं कि ये कॉलोनी पास हो और रेवेन्यू आए और रेवेन्यू सरकार के काम आए। सर आप कहना चाहते हैं आज की बैठक में क्या क्या हुआ? आज की बैठक में जो आदरणीय रामवीर सिंह विदुरी जी ने जो बात कही है, इन्होंने पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाया था। 2019 में जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया था 1731 कॉलोनियों को रेगुलर करने का और बाकी ये 69 कॉलोनी छोड़ दी थी। केवल इससे पहले 3 ही कॉलोनी ऐसी थी, अनंतराम डेयरी, थोड़ा सा सैनिक फार्म का हिस्सा, पूरा सैनिक फार्म नहीं था उसमें भी, और एक महेंद्रू एनक्लेव। केवल ये 3 कॉलोनी ऐसी थी और वो 3 में सैनिक फार्म का भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। जो पहले ही सरकार बहुत पहले पुराना वो चला रहा था, मेहता के टाइम का पुराना केस था। अब हमें जो आश्वासन मिला है वो ये मिला है कि भाई आप जो है ना, जो प्राइवेट लैंड पे ज़मीन है वो जिनके मुआवजे नहीं उठाए, हम डीडीए को ये समझाने में कामयाब होंगे कि इन लोगों ने मुआवजे नहीं उठाए और इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है बाकायदा। अच्छा। हाँ, इतना है कि भाई अब जो आश्वासन दिया है कि नए प्लाट पे, खाली प्लाट पे कोई निर्माण ना किया जाए, क्योंकि उसको अब वो भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
क्योंकि प्रोटेक्शन की जो सीमा है वो ख़त्म हो गई। अब हम लोगों से अपील करेंगे कि भाई बिल्डर लॉबी से भी अपील करेंगे कि या फिर जो जिन्होंने अपने के भाई घर बना रहे हैं कि भाई वो अब नया निर्माण ना करें। इससे जो है बार बार वो जो हमारा काम है वो बाधित होता है, अर्थात 69 कॉलोनीज़ का रह जाता है। दूसरी बात एक और भी है कि 69 कॉलोनीज़ 2019 से ही हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इनकी जो 7B धारा जो उसमें है हमारी, अर्थात इसको जितने भी सरकार आज तक जवाब देती है कि ये 7B में आते हैं, हमें हमारा स्टेटस, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा स्टेटस बताया जाए कि क्या आप इन्हें रेगुलर करेंगे, क्या आप थोड़ा नॉर्मल चार्ज बढ़ा के रेगुलर करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, आप डिमोलिशन करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी जो गर्दन पे तलवार लटक रही है इससे हमें बचाया जाए। इसके लिए हम रामवीर सिंह विदुड़ी जी के पास आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरा इसको करेंगे और हम एक भी मकान टूटने नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि 2026 तक, तो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने, उन्होंने जब संगम में जो रैली करी थी दिल्ली असेंबली के इलेक्शन से पहले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 2026 तक हम इसको रेगुलराइज कर देंगे। तो वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार मतलब वचनबद्ध है कि 2026 से पहले तक इन सब कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ये 69 कॉलोनीज़ को भी रेगुलराइज करा जाएगा। और ये भी है कि अभी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी ने अभी स्टेटमेंट दी है कि इन कॉलोनीज़ में भी सीवर का और पानी का काम तो होगा, हम सबको बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम उस स्टैंड पे अपने कायम हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार जो है 2026 तक, जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने भी कहा है और जो सरकार का भी स्टैंड है, 2026 से पहले इन 69 कॉलोनीज़ को भी रेगुलराइज कर दिया जाए। आप मैम बताइए इस मामले के बारे में कैसे सब बात। साथी सब बोल ही चुके हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि सरकार से हमारी एक ही उम्मीद है कि कॉलोनियों को नियमित करें, जिससे हम नियम के हिसाब से बनाएं अपनी प्रॉपर्टी और निश्चिंत होकर रहें। क्योंकि इंसान घर बनाता है ये सोचकर कि वो निश्चिंत होकर रहेगा, उसकी अपना घर है, छत उसके सिर पर रहे। और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, सीवर, पानी और बिजली, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और जिसकी बहुत कमी है हमारे इलाके में, हम चाहते हैं उसकी पूर्ति हो। सर आप। मैं हरबंस नागपाल, मैं ये कहना चाहूँगा 69 कॉलोनी की तरफ से, ये जो मुद्दा है काफ़ी पुराना है, पहले क्यों नहीं उठा उस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन रामवीर विदुड़ी साहब ने जब एमपी का इलेक्शन लड़ा, एमएलए का इलेक्शन आए और काउंसिल इलेक्शन आए, तीनों बार मैनिफेस्टो में लिखा गया कि हम 69 कॉलोनी को पास करके रहेंगे। उसमें 2 कॉलोनी का मेरे साथियों ने बताया जो इशू है, बट 67 कॉलोनी पास होंगी। अब सवाल आता है कि घर बनने का, एक आदमी था, उसका घर था, उसके बच्चे हो गए, परिवार हो गया, घर बना लिया। जो बिल्डर लोग भी घर बना रही है उसको कायदे से जो उन्होंने आज बात रखी है रोका जाना चाहिए और रुकना भी चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो लोग अपना निजी घर वो इफेक्ट हो रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने 2 आश्वासन जो शोर किए हैं कि जिसकी भी खाली लैंड पड़ी है इसका मुआवजा नहीं लिया गया है, वो किसी भी सूरत में डीडीए एक्वायर नहीं कर सकेगी। ये हमारे लिए, जिनके भी प्लॉट जो तलवार लटकी थी कि खाली प्लॉट में क्या वो बनाना नहीं चाहता, वो डर रहा है। खाली पड़ा है तो कब्जा ना हो, सरकार ना ले, तो उन्होंने एक आश्वासन ये श्योर किया है कि ये नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये बात कही कि जो घर पहले बन चुके हैं वो नहीं टूटने देंगे। उन्होंने जो 0 आवर्स में पॉइंट रखा या मेन पार्लियामेंट में रखा या खट्टर साहब से बात की, उस मुद्दे को भी वो पावर के साथ उठाएंगे। और इसी आश्वासन मीटिंग ख़त्म की गई है कि आने वाले समय में ये काम होके रहेगा। जैसे हमारे मैनिफेस्टो में मोदी साहब जी ने प्रूव किया है, जब पीएम उदय योजना में घर मिल रहे तो हमारा तो अपनी निजी प्रॉपर्टी है, हमारा अपना सब कुछ, हमारी मेहनत की कमाई है, तो उसमें लेके पास करें। सेकंड, अमित शाह साहब ने 2 बार देश की रैली में कहा है, पब्लिक के अंदर कहा है, तो उन सब जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं, जिसके आधार पे लोगों ने वोट दिया, ये सरकार आएगी हमारी बात सुनेगी। तो आज हम उस अपने हक से वंचित ना हों, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो भी कॉलोनियाँ 69 या 67 जो सही ढंग से हो रही हैं, उसके एक सकारात्मक रूप से एफिडेविट दें कि ये कॉलोनियाँ कंसिडरेशन में हैं सरकार के और टूटनी नहीं चाहिए। इसमें जैसे भी वो डेवलप करना चाहे करें, हम लोग डेवलपमेंट चार्ज एक रीजनेबल बजट में देना चाहते हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे और फ्यूचर में भी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। धन्यवाद।